मलाइका के पीछे लगा हुआ है और अमीन कुरैशी के पीछे लगा हुआ है। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा मरीद से कहते हैं कि तुमने अमीन कुरैशी के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने उसे क्यों अगवा करवाया या उसका एक्सीडेंट क्यों करवाया। तभी मुरीद बताते हैं मुस्तफ़ा को कि मैंने सिर्फ़ अपना बदला लिया है उनसे। उसने मुझसे पैर की धूल साफ़ करवाई थी। उसने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ किया और मुझे अपने कदमों में बिठा के मुझे कहा कि मेरे जूते साफ़ करो। मेरे ज़मीर ने कहा उसके जूते तो क्या, उसके पूरे जिस्म से धूल की गंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया ताकि वो दोबारा ऐसा करने की सोच भी ना सके। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे कि मुरीद मलाइका के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने तो बहुत जल्दी पार्टी बदल ली है। तुम तो पहले मेरे साइड पे थी, अब तुम हर फेवर अमीन कुरैशी के साथ करती हो। तभी मलाइका उनको बताती है कि अमीन कुरैशी में लाख बुराइयां सही, लेकिन उनमें कुछ अच्छाइयां भी ज़रूर है। ये देखो, ये वो प्रॉपर्टी है जो अमीन कुरैशी ने मेरे नाम कर दी है। तभी मुरीद हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि वाह वाह, क्या तुमने बड़ा पक्का सौदा किया है। तुमने तो अपना सब कुछ लौटा के एक जायदाद के टुकड़े के पीछे खुश हो गई हो। तभी मलाइका कहती है ये इसकी मालियत देखो, ये लाखों करोड़ों की जायदाद है, ये एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। तभी मुरीद कहते हैं वाह, ये बात तो है, चलो सेलिब्रेशन बनती है और तुम मेरे लिए कुछ मीठा लेके आओ। जैसे ही मलाइका वहाँ से जाती है, मुरीद उन कागजात की पिक खींच लेते हैं। पिक खींचने के बाद वो वापस आते हैं और आके आसिया को दिखाते हैं कि ये देखिए, ये अमीन कुरैशी ने इतनी बड़ी दौलत, इतनी जायदाद उस औरत को दी है। आपने उनसे पूछा किस लिए दी और किस हक से दी है। उस औरत के साथ ऐसे क्या ताल्लुकात हैं अमीन कुरैशी के जो उन्होंने ये दौलत बगैर सोचे समझे उसके नाम कर दी है। वो कागज़ात देखे आसिया को एक दफ़ा अमीन कुरैशी पे दोबारा शक हो जाता है कि वाकई ही मुरीद सही कह रहा है, मुझे इस बारे की तहकीक करनी चाहिए, लेकिन मुझे अमीन कुरैशी को बताए बगैर पूरी तहकीक तक करनी होगी और इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली एपिसोड में आप देखेंगे अरसल ने जो गुंडे मुरीद के पीछे लगाया था ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे ला के दें, अब मुरीद उसी गुंडे को अगवा करवा लेता है और उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुमने किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो। जब वो कुछ नहीं बताते हैं तो मुरीद उनको मारना पीटना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी ने जिस वेटर को अगवा किया था वो अपने आदमियों से कहते हैं कि इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो, जब तक ये अपनी ज़ुबान से सारी हकीकत बता नहीं देते तब तक तुम इसे छोड़ना नहीं। इधर से मुरीद ने जानबूझ के अरसल के उस लड़के को अगवा कर लिया है ताकि उसके ज़रिए से वो दबाव डाल सके अरसल पर के, ताकि वो इस सारे मामला से पीछे हट सके, क्योंकि अरसल अब काफ़ी हद तक इस मामले की तह तक पहुंच चुका है कि अमीन कुरैशी के साथ जो औरत है उसके साथ क्या ताल्लुकात है और मुरीद किस चीज़